स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दैट इज़ अ वीडियो विच इज़ रिवीजन फॉर ऑल एग्जाम्स कवरिंग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस विथ डेटा एंड विथ वेरी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स। इसी साल की जो रिपोर्ट्स हैं उन पर भी हम बात करेंगे। पूरा देखेगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वीडियो, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड यू वुड बी गेटिंग आवर टेलीग्राम चैनल्स, और वहाँ पे रेगुलर क्विजेस हो रही हैं, उनका फ़ायदा उठाइए। The first topic is Climate Change Performance Index (CCPI). It is published by German Watch, New Climate Institute and the Climate Action Network since 2005। 2005 से ये दिया जा रहा है। तो जो संस्था है इनके बारे में आपको जैसे लाइनर्स क्वेश्चन दिए जाते हैं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2, ऐसे वाले क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंडिया इज़ रेटेड हाई, इंडिया की रैंकिंग बहुत ही अच्छी है इस मामले में, एनर्जी यूज़ में, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में एंड क्लाइमेट पॉलिसी कैटेगरी में। जबकि रीन्यूएबल एनर्जी में अभी हम बहुत सारे मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज इंडिया इज रैंक 10th इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये था CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया की रैंक कितनी है? 10। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट report. It is being published by World Meteorological Organization and it has its headquarters in Geneva, Switzerland. और इसके अनुसार 2011 to 2020 was the warmest decade in record। सबसे ज़्यादा गर्म डिकेड, शताब्दी यानी 10 वर्ष का समय जो होता है वो था इसमें। ये था स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। कौन देता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इज द असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। दिस इज बीइंग रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये सिर्फ भारत के लिए है, इट इज़ ओनली फॉर द इंडियन रीजन। इसमें और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी, दैट द सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशन गोज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1951 से 2015 तक 1 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर इंक्रीमेंट या चेंज आया है। ये इम्पोर्टेंट था। द असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। Very important report as always is the Paris Agreement COP26। COP COP stands for Conference of Parties, यानी जो पार्टियां, यानी कि जो देश और the organizations which are being involved in this agreement they held a meeting। उसी मीटिंग को हम कहते हैं Conference of Parties। तो हुआ क्या था? ये अडॉप्ट किया गया था जो 21st कॉप हुई थी पेरिस में 2015 में, इसीलिए इसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। एंड इट was to be held but it has been postponed कोविड की वजह से, and it would be taking part in Glasgow। Glasgow कहाँ पे है? Glasgow is in Scotland and Scotland is a part of United Kingdom। तो ग्लासगो ध्यान रखना है। ग्लासगो में कब है? नवंबर 2021 में COP26 मीटिंग इज बीइंग फर्दर अरेंज्ड। और ये कब हुआ था? 2015 में। Next topic is the important organization UNFCCC, United Nations Framework on Convention for Climate Change। So it was established in 1992। It is a Rio Convention। Rio Earth Summit हुआ था। Rio एक जगह है, it is in Brazil, entered into force in 1994। Its headquarters are in Bonn, Germany। Very important। तो इनसे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं MCQ, साथ में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सो ऑल दीज फैक्ट्स बहुत ही जल्दी जल्दी हम देख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। Very important organization and for UGC net targeted questions is International Solar Alliance। ये इनका symbol है। They have a dedicated website। India and France are re-elected as president and co-president। इससे पहले भी इंडिया ही था। First president was also India, इसको आप ध्यान रखेंगे। And the first वाइस प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट वाज आल्सो फ्रांस, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों ने इसको मिलके लॉन्च किया था। दे वर द मेन फाउंडिंग स्टेटस को मेंबर्स। और इसके बाद ये है द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट WSTS भी ऑर्गेनाइज हुई है।
its headquarters are in Gurugram, Haryana. Very very important. गुरुग्राम हरियाणा में है, क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ पर होगा, इसलिए ये एक ट्रिकी फैक्ट बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इसका एक और पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। दिस इज द ISA अवार्ड्स। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी अपने अवार्ड्स देता है। व्हाट आर दीज अवार्ड्स? द first award is Vishvesvaraya Award. This award is given to the countries for their maximum solar capacity. जितनी ज़्यादा सोलर कैपेसिटी होगी उसमें इज गिवन इन 4 रीजन। तो 4 रीजन में बांटा है इन्होंने दुनिया को, और उसमें ये बेस्ट कंट्री को देते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आंसर है, जापान को मिला है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, नीदरलैंड फॉर यूरोप, और भी अदर रीजन्स के लिए अदर कंट्रीज को दिया गया है। द क्वेश्चन वुड बी अराइजिंग फ्रॉम जापान। एशिया पैसिफिक में किसे मिला है? जापान को मिला है। द सेकंड अवार्ड इज कल्पना चावला अवार्ड। दिस अवार्ड इज गिवन टू द contribution of scientists and engineers working in the field of solar energy। तो ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को दिया जाता है। डॉक्टर भीम सिंह जी को दिया गया है IIT दिल्ली से। आयशा अलनुआमिया जी को दिया गया है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी से, UAE में काम करती हैं। दिवाकर अवार्ड इज अगेन गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो इस बार का दिवाकर अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड्स पहली बार दिए गए हैं, और ये अवार्ड दिया गया है अर्पण इंस्टीट्यूट विच इज इन हरियाणा एंड द ROC सोसाइटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, करंट अफेयर में भी आएगा ये। और बता दो कि पीपल एंड एनवायरनमेंट जो UGC नेट पेपर 1 का है टॉपिक, उसमें भी ये सब बराबर के इंपॉर्टेंट हिस्सेदार बनते हैं। CARE stands for Climate Adaptation and Resilience for South Asia Project. The World Bank has approved a 39.5 million loan to this। इस इंस्टीट्यूट को इन्होंने लोन दिया है। लोन क्यों दिया है? क्योंकि ये एशिया में अच्छे काम करते हैं क्लाइमेट रिसाइलेंस को लेके, तो इसके लिए इनको ये लोन यहाँ पर दिया गया है। Now the next topic is decarbonizing transport in India। ये नीति आयोग ने दिया है, और ये मेजर पार्ट है DTEE का, decarbonizing transport in emerging economies। The next topic is Stockholm Convention। Stockholm Convention के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट ने 7 POPs persistent organic pollutants को बैन किया है। ये इनके नाम हैं, इनके आने की उम्मीद बिल्कुल भी ना हो ऐसा हम नहीं कह सकते। तो अगर आप इनको देख सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं, कुछ को भी कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर दिस ईयर इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। द थीम वॉज ecosystem restoration, and amazingly Pakistan was the global host for this year। And very important thing that the UN decade on ecosystem restoration is 2021 से 2030 तक। आप देखेंगे डायरेक्ट एक स्लाइड से यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस दे रहे हैं। पाकिस्तान द होस्ट कंट्री, द थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड द UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे। द नेक्स्ट इज़ द अटल भूजल योजना। दिस वॉज लॉन्च्ड ऑन द 95th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत के, और 2019 में से लॉन्च किया गया था। सो इट मेजोरिटली एम्स 7 इंडियन स्टेट्स। 5 साल के लिए वहाँ पे हम वाटर मैनेजमेंट देखेंगे। विच आर द स्टेट्स? दिस वुड बी अ क्वेश्चन। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। इफ़ यू आर फ्रॉम वन ऑफ दीज स्टेट, तो ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्टेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लॉन्च कब हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 साल के लिए 7 स्टेट्स आर अंडर विजिलेंस, 7 स्टेट्स आर अंडर विजिलेंस फॉर 5 years फॉर वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्कीम इज़ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। बहुत बार पूछा गया है। लॉन्च्ड इन जनवरी 2019। वाट एयर पोल्यूशन को 20 से 30% तक 5 साल में कम करना है। 2017 इसका बेस ईयर है। एंड इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम्स बनाए जाएंगे, उसे हम कहेंगे ICCC। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। तो जो स्मार्ट सिटीज़, द स्मार्ट cities going to be developed in future would be concluding ICCCs, और ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। So this was all for today. Thank you. Subscribe the channel and like.